Hi, myself Dr. Shilpa Bateja from Caseology Hair Restoration Clinic, Sector 18, रोहिणी, न्यू दिल्ली। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीआरपी के बारे में। व्हाट इज पीआरपी? पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। ये थेरेपी के लिए हम प्लाज्मा किस तरीके से बनाते हैं, वो हम पेशेंट का ब्लड डराइव करते हैं। 10 ml ब्लड लिया जाता है, ट्यूब्स में डाला जाता है, फिर उसको एक मशीन द्वारा प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है और फिर वो स्कैल्प में या फिर फेस में इंजेक्ट किया जाता है। अब पीआरपी हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? स्कैल्प के अंदर बालों की ग्रोथ के लिए बालों में की जाती है, फेस के अंदर फेशियल टिश्यूज़ के लिए। अभी मैं आपको उसके रिक्वायरमेंट्स बताऊंगी कि हम फेस पे किस किस चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है। और कहीं आपका इंजरी साइट हो तो इंजरी साइट पे भी हम लोग पीआरपी कर सकते हैं। कोई स्ट्रेच मार्क्स हैं उनकी जगह पर भी हम लोग पीआरपी कर सकते हैं। नी पीआरपी करते हैं हम, घुटनों में आपके बहुत दर्द रहता है और आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम उसमें करते हैं। उसकी स्किन को, सॉफ्ट टिश्यू को हील करने के लिए करते हैं। एल्बो पीआरपी, आपकी कूहनी में दर्द है तो उसके लिए की जाती है। और तो और अगर आजकल देखा गया है जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनकी डायबिटीज़ की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू आ रहा है तो उनमें भी हम पेनाइल पीआरपीज करते हैं। अब हम लोग फेशियल पीआरपी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि फेस पीआरपी में हम लोग किन किन कंडीशंस में फेशियल पीआरपी करते हैं। सपोज कोई फीमेल है जो कि 30s की है लेकिन उसकी लुक जो है वो 40s की नज़र आती है, तो उसमें हम लोग उनका फेशियल पीआरपी करके उनकी लुक को इन्हांस किया जाता है। अगर आपके कोई फाइन लाइंस आने लग गई हैं, जैसे यहाँ पे आपका फाइन लाइंस आने लग जाती हैं, फेस के यहाँ पे आपके फाइन लाइंस आने लग जाती हैं, तो उसमें फेशियल पीआरपी इंजेक्ट करके आपकी लाइंस को ठीक किया जा सकता है। फिर आपका कोई मार्क्स हो गए हैं, कोई आपके मेलानिन पिगमेंटेशन ज़्यादा क्लस्टर हो गया, मतलब आपका डार्कनेस, ब्लैक स्पॉट इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या करती है पीआरपी? जहाँ पे हम इंजेक्ट करते हैं वो क्लस्टर को डी क्लस्टराइजेशन में कन्वर्ट करके आपका वहाँ पे वो जो मेलानिन पिगमेंटेशन होती है उसको फैला देती है और वो यूरिनेट हो जाता है। और हम किन कंडीशंस में कर सकते हैं, जैसे कि आपकी स्किन में ओपन पोर्स है तो उनको मिनिमाइज करने के लिए भी हम लोग फेशियल पीआरपीज करते हैं। फिर अगर आपके कहीं स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं आफ्टर प्रेगनेंसी तो उनमें आपका पीआरपी बहुत हेल्पफुल रहता है। फिर नेक्स्ट हम लोग स्कैल्प पीआरपी, जैसे आपका हेयर में ग्रोथ कम हो गई है, आपकी थिनिंग हो रही है, तो उसमें हम लोग हेयर पीआरपीज करते हैं। फिर हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है, जब हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ हो जाता है, 21 डेज हो जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग स्कैल्प में भी पीआरपी की जाती है। फिर जो एल्बो पीआरपीज होती है, आपकी कूहनी में जैसे आप कोई भी वेट डाल लेते हैं तो आपकी एल्बो में दर्द है तो उसके लिए हम लोग पीआरपीज करते हैं। आपके घुटनों में दर्द है उसके लिए पीआरपी की जाती है। आपके चेहरे पे कोई दाग है या आपके नी में दर्द है या आपके कोई इंजरी साइट, कहीं पे आपके चोट लग गई और वो चोट हील नहीं हो रही है, तो वहां पे हम लोग पीआरपी करके उसको पॉजिटिव इफेक्ट दे सकते हैं। पीआरपी में बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। जब वो स्किन के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं तो वो वहाँ के सॉफ्ट टिश्यू को हील कर देती है। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि जब भी पेशेंट्स कहीं कोई चोट लग जाती थी तो वो नॉर्मली, या क्रिकेटर्स भी आप देखते थे, जल्दी फील्ड में वापस नहीं आ पाते थे। आजकल क्या है, क्रिकेटर्स हो गए या कोई भी आप देखते हो स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, वो जब भी उनको कोई इंजरी होती है तो बहुत जल्दी फील्ड पे वापस आ जाते हैं। रीज़न बीइंग कि उनके लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी की जाती है जो कि उनकी इंजरी साइट को जल्दी हील कर देती है। तो इसलिए प्लेटलेट्स को हीलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो कोई स्कैल्प की साइट हो, चाहे वो कोई स्किन की साइट हो, चाहे वो कोई इंजरी की साइट हो,
या फेस को रिजुविनेट करना हो, या आपकी फाइन लाइंस को ठीक करना हो, या आपके ओपन पोर्स को ठीक करना हो, या पिगमेंटेशन को ठीक करना हो, इन सब केसेस में आपका जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है वो बहुत हेल्पफुल रहती है। यहाँ आपका कोई सन डैमेज हो गया, जैसे अगर आप बाहर सन में निकलते हैं और आप सनस्क्रीन लगा के नहीं निकलते हैं और आपके सन पैचेस हो जाते हैं, तो उसको भी हम थ्रू फेशियल पीआरपी हील करते हैं। किया क्या जाता है, आपका टेनेबल ब्लड डराइव करके उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसमें एक येलो कलर का सीरम अलग हो जाता है और आपका एक रेड कलर का जो आप कह लो आरबीसीज हैं वो नीचे बच जाते हैं। तो वो येलो कलर का जो सीरम होता है उसको अलग कर लिया जाता है और उसको आपका स्कैल्प में या आपके फेस पे एनेस्थीसिया लगा के उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और एक हमारे पास माइक्रो नीडलिंग मशीन आती है जिसके आगे आपकी 6 नीडल्स, 12 नीडल्स, नैनो नीडल्स की आपकी एक डिस्पोजेबल नीडल लगती है जो पूरे फेस के ऊपर मशीन के थ्रू लगाई जाती है, जिससे कि आपकी छोटी छोटी सी इंजरी क्रिएट की जाती है जो कि नॉर्मल आइज को विजिबल नहीं होती है, लेकिन वो आपकी जो छोटे छोटे ये पोर्स होते हैं उनको ओपन करती है और उसके अंदर हम प्लाज्मा को इंजेक्ट कर देते हैं ताकि आपकी स्किन हील कर दे। और आपकी स्किन हीलिंग के टाइम जो आपके पिगमेंटेशन के इफेक्ट्स हैं, जो आपके वहाँ पे फाइन लाइंस के इफेक्ट हैं, जो आपका कोई इंजरी का इफेक्ट है या ओपन पोर्स के इफेक्ट है, उस सब चीज़ों को वो हील कर दे। या आपके बालों में भी जैसे हेयर ग्रोथ कम हो गई है, उनके लिए भी हम लोग ये यूज़ करते हैं। इंजरी साइड पे भी सेम ही प्रोसीजर रहता है, प्लाज्मा को इंजेक्ट करके स्टेम सेल्स और जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो उस जगह पे डाले जाते हैं ताकि वहाँ की जगह को हील कर सके। तो प्लीज़ मेरी इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल डॉक्टर शिल्पा ब्लॉग को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप तक और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंच सके। नेक्स्ट मैं इसी रिगार्डिंग एक वीडियो पोस्ट करूंगी जिसमें कि मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगी कि किन पेशेंट्स के अंदर क्या क्या आपकी इंडिकेशंस हो सकती हैं जिनके अंदर हम लोग पीआरपी को यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।